सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सोमेश सिंह राजपुरोहित है और आज का वीडियो है सीडेक पार्ट 2। सीडेक पार्ट 1 में यार आपने इतना रिस्पॉन्स दिया कि यार मजा आ गया। लेकिन सीडेक पार्ट 1 में क्या था ना, बहुत लोगों को कुछ क्वेश्चंस अलग अलग आए मेरे को, और जिसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि सुमेर भाई यार सीडेक जो है इसके लिए एक सीकेट एग्जाम्स होती है, तो इस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करने के लिए परफेक्ट मतलब सिलेबस क्या है, सबसे पहले तो वो बताओ। दूसरी चीज बताओ कि यार इस सिलेबस जो है इसके लिए प्रिपरेशन कहाँ से करें, कौन सी वेबसाइट्स है, कौन सी रिसोर्सेज है, और साथ में यार अगर मेरे को मॉक टेस्ट देना है तो वो कहाँ से दें। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, ये सीडेक का पार्ट 2 है। जिन्होंने सीडेक का पार्ट 1 नहीं देखा और जिनको नहीं पता कि सीडेक क्या है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जाके आप सीडेक का पार्ट 1 देखो। अब सीडेक क्या है मैं आपको एक लाइन में फिर भी बता देता हूँ, जो बंदा नया है, कि सीडेक एक 6 महीने का कोर्स होता है। इसमें आपको ये प्लेसमेंट की तैयारी करवाते हैं और इनके यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग कंपनीज आती हैं जिससे लोग प्लेस होते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि यार मेरे कॉलेज में उतनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और मुझे इसके बाद क्या करना चाहिए, तो आप सीडेक कर सकते हो। 6 महीने में आपको तगड़ी तैयारी करवाते हैं, या 8 घंटे की तैयारी होती है, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं और इसके बाद आप अच्छी जगह प्लेस हो सकते हो। तो ये होता है बेसिक सा एक लाइन में सीडेक हो गया। अब आज का वीडियो किस पे है? आज का वीडियो है सिलेबस पे। कंप्लीट बताऊंगा भाई कि कौन सा सिलेबस है, क्या है इसके अंदर, सेक्शन ए के अंदर क्या क्या चीजें आती है, सेक्शन बी के अंदर क्या क्या चीजें आती है और सेक्शन सी के अंदर क्या क्या चीजें आती है। इसके लिए कौन सी वेबसाइट्स है जो आपको फ्री में कौन सी वेबसाइट है जो आपको पूरी तैयारी करवाती है। सेकंड ये क्या रेफरेंस बुक कौन सी है। थर्ड ये है कि भाई इसके अगर मैंने तैयारी तो कर ली, फिर मेरे को मेरी एबिलिटी टेस्ट करनी है, तो उसके लिए मॉक टेस्ट कहाँ दूँ। तो वो सारी चीजें, सिलेबस प्रिपरेशन कहाँ से करवाना है, मॉक टेस्ट कहाँ से करवाना है, सारा इस वीडियो में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो। और एक पार्ट 3 आने वाला है जिसमें हम आपके मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस, जो आपके मोस्ट कॉमन डाउट्स है ना, वो सब क्लियर करेंगे। पर आज का वीडियो है सिलेबस, प्रिपरेशन, रेफरेंस और अलग अलग रिसोर्सेज, और थर्ड है मॉक के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। सीडेक का सीकेट जो एग्जाम होता है उसका सिलेबस, उसका स्टडी मटेरियल एंड रेफरेंसेस। अब जैसे आपको पता है कि सीकेट एग्जाम में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए और सेक्शन बी उनके लिए होते हैं जो कंप्यूटर्स की कोर्सेज करना चाहते हैं। सेक्शन ए बी सी वो इंसान देता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स करना चाहता है, जैसे VLSI हो गया या फिर एम्बेडेड सिस्टम हो गया। इतना क्लियर है। अब इसके जो मार्क्स के सिस्टम है वो सारे मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिए, तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। अपन आ जाते हैं, हर एक सेक्शन का हम सिलेबस देखेंगे। सबसे पहला जो सेक्शन है वो है सेक्शन ए। चलो उसका सिलेबस देखते हैं। सेक्शन ए के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट से वो है इंग्लिश, जिसको हम वर्बल रीजनिंग भी कह सकते हैं। सेकंड पार्ट है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और थर्ड पार्ट है रीजनिंग। तो अब इंग्लिश के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, फिर वर्बल रीजनिंग के अंदर क्या क्या आती है वो देखते हैं। वर्बल रीजनिंग क्या होता है भाई, मोटा मोटा यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर है जो अपन ने 10वीं और 12वीं में किया था। क्लियर है। इसके अंदर आपको सिनोनिम्स आएंगे, बोलो तो मीनिंग बताओ। एंटोनिम्स आएंगे जैसे कि ऑपोजिट, प्रीपोजिशन, ये सारे ग्रामर्स के टर्म्स है। फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, सेंटेंस अरेंजमेंट आ गए, पैसेज कंप्लीशंस आ गया। तो यहाँ पे ग्रामेटिकली चीज़ें आपको खुद का बेसिक्स ऑफ ग्रामर अपना तैयार करना है। ठीक है। अब किस तरह से तैयारी करनी है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती है। अब मैं आपको हर एक चीज़ को ना डिक्टेट करके नहीं बताऊंगा, इसका मैंने पूरा PDF, ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, मैंने पूरी PPT का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप एक क्लिक से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो ये सिलेबस है, इसकी तैयारी किस तरह से करनी है, तो पूरी एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। क्लियर है कि और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो जो पहला सेक्शन ए है ना, उसके अंदर का पहला पार्ट है वर्बल रीजनिंग, जिसके अंदर ग्रामर पूछा जाता है। जो सेक्शन ए का पार्ट 2 है उसके अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या होता है, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, ट्रेन प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम्स ऑन मतलब एलिगेशंस मिक्सचर हो गए, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ऑड मैन आउट, ये सारी चीज़ों पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि यार भाई एक इंसान इतने टाइम में इतना काम कर रहा है, तो 2 इंसान लग जाए तो उनको कितना टाइम लगेगा सेम काम करने को। उसी तरह से ट्रेन पे आएगी कि एक ट्रेन स्पीड से जा रही है भाई, 60 किलोमीटर की स्पीड से एक ट्रैक से जा रही है, दूसरी ट्रेन 80 किलोमीटर की स्पीड से सामने से आ रही है। तो जो आजू बाजू से जब वो निकलेगी तो दोनों ट्रेन की स्पीड क्या होगी, समझ रहे हो क्या, फिर कितनी स्पीड से वो एक दूसरे के बाजू से गुजरेगी। तो ये सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जो है ना, वो आपको एप्टीट्यूड के अंदर आएंगे। अब इसकी तैयारी भी किस तरह से करनी है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये अपना एप्टीट्यूड का कंप्लीट सिलेबस होता है, समझ रहे हो, जिसमें टाइम एंड वर्क आता है, रेशियो प्रोपोर्शन आता है, बूट्स एंड स्ट्रीम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और सारे मैथमेटिकल जो है वो सारी चीज़ें इधर आती हैं। अब मैं आपको इसका, आप नीचे PDF से ये पूरा पढ़ सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
अब आ जाते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग में प्रॉब्लम्स आती है कैसी वाली, रीजनिंग में आती है क्या, डायरेक्शन, कि एक इंसान इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर कुछ टाइम के बाद उसने अपना डायरेक्शन बदल दिया, फिर उसने राइट लिया, वैसे वाले जो प्रॉब्लम्स आते हैं, डायरेक्शन वाले प्रॉब्लम आते हैं, ब्लड रिलेशन आता है कि ये इसका चाचा का भतीजा का बेटे के लड़के का ये है तो ये इसका क्या लगता है, उस तरह से प्रॉब्लम्स आते हैं। नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, नंबर रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, वेन डायग्राम जो अपन यार स्कूल टाइम में करते थे, स्टैटिस्टिक्स में, वो सारे प्रॉब्लम्स आपको रीजनिंग में आएंगे। तो पहला वाला जो सेक्शन है ना वो पूरा कंप्लीट एप्टीट्यूड है, जिसमें आता है कॉन्ट्स, वर्बल्स और अपना रीजनिंग। तो इसकी तैयारी कहाँ से करनी है वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन सेक्शन ये समझा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। अगर आपको डिटेल में एक एक पार्ट लेना है तो नीचे जो PDF दिया गया है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। अब आ जाते हैं सेक्शन बी। तो सेक्शन बी है ना, यहाँ पे कंप्यूटर्स पे फोकस किया है। सेक्शन बी इज ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ना पड़ेगा और कंप्यूटर के फंडामेंटल्स पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पे 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताया है। सबसे पहले बताया है वो है सी प्रोग्रामिंग और दूसरा है C++। तो सी प्रोग्रामिंग एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको फंडामेंटल ऑफ सी और बेसिक से जो भी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट है वो आप यहाँ पे सीखोगे। अब एक मिस्टेक है जो नॉन IT स्टूडेंट कर लेते हैं, वो सेक्शन बी पे ज़्यादा फोकस नहीं करते कि आप उन किस तरह से निकाल लेंगे। भाई देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो सीडैक का कोर्स भी कर रहे हो ना, अगले 6 महीनों में भी आपको करना यही है। तो अभी से तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो? अभी से तैयारी करोगे तो आगे जो रैंक है वो भी तो अच्छी आएगी ना। पढ़ना यही है, जिंदगी में काम यही करना है, तो अभी से इसको नफरत क्यों कर रहे हो? और अपन ने अपने माइंड में बिठा लिया कि मैं तो नॉन IT बंदा हूं तो मेरे लिए चीज़ नहीं बनी है। ऐसा कुछ नहीं है ब्रो। अपना फेवरेट सब्जेक्ट कैसे होता था पता है? अपनी फेवरेट टीचर पे, कि अगर टीचर पढ़ानी अच्छी है तो मेरे को मैथ्स अच्छा लगता है। इंग्लिश क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसकी टीचर अच्छी है। तो आप एक अच्छा YouTube चैनल ढूंढो या फिर अच्छी जगह ढूंढो पढ़ने की, आपका सब्जेक्ट फेवरेट होगा। हम भाई बहुत स्मार्ट है, एक ह्यूमन बहुत स्मार्ट होता है, वो कुछ भी सीख सकता है ब्रो। तो आपके माइंड को उस तरह से मत रखो कि यार ये मैं नहीं कर सकता, आप आराम से कर सकते हो। तो सेक्शन बी पे फोकस करो, नॉन IT स्टूडेंट भी। इतना क्लियर है? तो पहला आपको सी प्रोग्रामिंग में फोकस करना है, क्योंकि इसके भी ज़्यादा करके न्यूमेरिकल्स और मतलब MCQs फॉर्मेट में जो आता है तो इसके भी MCQs ज़्यादा आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ऊप्स के कॉन्सेप्ट। तो ऊप्स एक कॉन्सेप्ट है जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करती है। तो आपको ऊप्स के कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं C++ से। C++ से क्यों सिखा रहे हैं, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि ये C से पास है। आपने एक लैंग्वेज पहले से सीखी हुई है तो आपको उसका एक एडवांस वर्जन है C++, वो सीखोगे तो आपको सीखने में आसानी होगी। कोई नई चीज़ लेने को और उसके कॉन्सेप्ट सीखने के लिए अपन क्यों करें भाई उतनी मेहनत। तो C और C++ आपको सेक्शन बी में दिए गया। उसी के साथ साथ आपको दूसरे भी जो टॉपिक्स है वो है एक कंप्यूटर फंडामेंटल्स। कंप्यूटर फंडामेंटल एक थोड़ा सा वास्ट चीज़ है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आता है, जैसे हिस्ट्री। कंप्यूटर फंडामेंटल की हिस्ट्री क्या थी, कंप्यूटर कंपोनेंट्स क्या है। अभी ये अपने आप में देखो, डेटा माइनिंग अपने आप एक सब्जेक्ट है, मशीन लर्निंग अपने आप में एक सब्जेक्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में सब्जेक्ट है। तो इनको पूरा गहराई में नहीं करना भाई, और एकदम नहीं यार, आपको ट्यूटोरियल पॉइंट पे जाना है और एक एक सब्जेक्ट के बेसिक्स समझ रहे हो क्या, बेसिक समझ लेने के हाँ ये क्या चीज़ें होती है, समझ रहे हो। तो उतना मतलब एकदम डिटेल में मत जाओ कि यार 4 महीने इसी को पढ़ रहे हो, नहीं, आप एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसको प्रिपरेशन आप आराम से 2 महीनों में कर सकते हो। पूरे सेक्शन ए, सेक्शन बी और ऑलमोस्ट सेक्शन 3 की भी आप अच्छे रैंक के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। तो 2 से 2.5 महीने बहुत है इनके लिए, इतना क्लियर है। लेकिन इनके बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, अपने को मुंह उठा के पेपर देने नहीं जाना। तो सेक्शन बी में कंप्यूटर फंडामेंटल्स में ये सारे टॉपिक्स आते हैं। वायरलेस सेंसर नेटवर्क आ गया, बिग डेटा आ गया, ब्लॉकचेन हो गया। अब इनकी तैयारी कहाँ से करनी है वो भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। फिर एक कंप्लीट सब्जेक्ट है वो है डेटा स्ट्रक्चर। ये आपको आपकी जो जॉब्स के लिए जब आप तैयारी करोगे तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट आप ज़रूर पढ़ना भाई, समझ रहे हो। तो इसमें आपको आ जाता है ट्रीज आ गया, लिंक लिस्ट आ गया, स्टैक आ गया, क्यूज आ गया, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे सीखने मिलेंगे और उसकी प्रिपरेशन करनी है। अब आ जाते हैं सेक्शन बी में, और भी 2 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग है और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में, यहाँ पे आपको अलग अलग जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, नेटवर्क लेयर होता है, डेटा लिंक लेयर होता है, उसके बारे में आप यहाँ पे पूरा देखो ये सब पढ़ोगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, हर कोई भी कंप्यूटर का जो दिल होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। अब आ जाते हैं सेक्शन बी, इसमें खत्म हो गया। अब आ जाते हैं सेक्शन सी में। तो सेक्शन सी इज ऑल अबाउट हार्डवेयर। सेक्शन सी इज ऑल अबाउट हार्डवेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ना है, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ना है, जो 8085 होता है और 8086 होता है, ये 2 ही होते हैं। तो इनको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। जो तीसरा है वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें DLD हो गया। यहाँ पे लॉजिक गेट्स और इनके बारे में आप पढ़ोगे, क्लियर है। तो ये था अपना सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी का सिलेबस, जिसका आपका नीचे PDF मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अब आ जाता है कि रिसोर्सेज कौन सी है भाई और पढ़ना कैसे। तो देखो, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ ना कि इसके लिए फिलहाल कोई ऐसा रेफरेंस बुक उठा के अभी के अभी, अगर आपके पास 2 से 2.5 महीने है और आप सोच रहे हो कि यार मेरे को ना मतलब ऐसा कि
मेहनत अच्छी करनी है, मैं रोज़ का 5 से 6 घंटा बैठना चाहता हूँ और अगर फास्ट तरीका बताऊँ तो मैं बोलूँगा कि आप हर कॉन्सेप्ट को वीडियो से क्लियर कर सकते हो। अगर आप अपना एप्टीट्यूड भी प्रिपेयर करना चाहते हो तो एप्टीट्यूड प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जहाँ पे आप उन टॉपिक्स को डालो, एक एक वीडियो भी देख लोगे ना उतना बस है। क्लियर है। इसी के साथ साथ एक बार आपने वीडियोस देख लिए, उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो आप indiabix.com पे जाके यहाँ पे भी आपको कॉन्सेप्ट दिए गए, यहाँ पे आप जाके प्रिपरेशन भी कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग प्रैक्टिस फॉर यूट्यूब प्रॉब्लम है, तो आपको यहाँ पे इंग्लिश आपका इंडियाबिक्स से हो जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप इंडियाबिक्स और एग्जामवेदा से कर सकते हो, और लॉजिकल रीजनिंग भी आप अपना इंडियाबिक्स और एग्जामवेदा से कर सकते हो। साथ में लास्ट मोमेंट ट्यूशंस का भी एक बेसिक सा एप्टीट्यूड का कोर्स है। एक्चुअली ये जो कोर्स है हमारा प्लेसमेंट के लिए था, लेकिन इसमें काफ़ी सिलेबस, जो ऑलमोस्ट सारा सिलेबस है ना, वो हमारा और सीकैट के एग्जाम्स का मिलता है। तो इसमें अपन ने क्या कवर किया है, अपन ने कवर किया है वर्बल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग, नहीं वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अपना कवर है, लॉजिकल रीजनिंग फिलहाल हमारे पास नहीं है। तो ये दोनों सेक्शन भी आप lastmomenttuition.com का एप्टीट्यूड कोर्स से कर सकते हो, तो नीचे मैंने उसकी भी लिंक दी गई है। अब आ जाते हैं सेक्शन ए का, पता चल गया वीडियो से कॉन्सेप्ट समझने हैं, डायरेक्ट जाके रेफरेंस बुक ये सब नहीं पढ़ना है। पहले क्या करने का, वीडियो से कॉन्सेप्ट समझने का। अपन क्यों ट्रिक बना है भाई, लोगों ने बनाई हुई है, अपने को क्या करना है, अपने को सिर्फ ट्रिक समझनी है और उसको जाके प्रैक्टिस करना है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अब आ जाते हैं सेक्शन बी। तो सेक्शन बी क्या है ना, यहाँ पे अपने को हर सब्जेक्ट का बेसिक्स और फंडामेंटल समझना है। तो उसको समझने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, उसको समझने के लिए अपन दो चीज़ कर सकते हैं। एक तो अपन रीड कर सकते हैं, तो ट्यूटोरियल पॉइंट एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, ट्यूटोरियल्स पॉइंट। यहाँ पे जाके आप हर टॉपिक को, मतलब एक दिन में ऑलमोस्ट अगर आप 3-4 घंटा पढ़ो तो एक एक सब्जेक्ट को, या फिर एक एक दो दिन में एक एक सब्जेक्ट को आराम से निपटा सकते हो। क्लियर है, समझो मैंने, मतलब अपन ने बोला था कि इधर जैसा कैसे क्या, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ूंगा, तो अगर आप 2 दिन आराम से बैठो अच्छे से, तो आप आराम से एक सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज जान सकते हो, जितना आपको एमसीक्यूज के लिए मतलब तैयारी करने के लिए ज़रूरत है। इतना क्लियर है क्या? तो आप ट्यूटोरियल्स पॉइंट से जाते हो। अभी यूट्यूब चैनल के बारे में बता देता हूँ। तो द न्यू बॉस्टन यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे भी आपको कंप्यूटर के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। साथ में लास्ट मोमेंट ट्यूशन का भी यूट्यूब चैनल है, जिसमें हम लोग ने कंप्यूटर के सारे जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सबके फंडामेंटल्स, जो मतलब जितने ज़रूरी हैं, उन सबके वीडियो लेक्चर्स हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। तो हमारे यूट्यूब चैनल में भी जा सकते हो, या फिर lastmomenttuition.com पे भी जाओगे तो वहाँ पे भी आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, जो आपकी तैयारी करने में आपकी मदद करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। तो आप ट्यूटोरियल पॉइंट से पढ़ सकते हो, न्यू बॉस्टन से पढ़ सकते हो, lastmomenttuition.com की वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो, लास्ट मोमेंट की यूट्यूब चैनल से भी पढ़ सकते हो। उसी तरह से learnc.org है, learncp.com है और इंडियाबिक्स है। तो इंडियाबिक्स आपको ये वाले कॉन्सेप्ट करने में भी आपकी मदद करता है। सेक्शन बी में भी इंडियाबिक्स के यहाँ पे एमसीक्यूज अवेलेबल है। अब सेक्शन सी यार, जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर वो वाला सब्जेक्ट, उसके लिए कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी तीनों दे रहा है, तो उसके लिए आ जाता है electricalforyou.com। ये वेबसाइट बहुत अच्छी है, यहाँ पे आप अपने इलेक्ट्रिकल के भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ ये जो अपने 3 सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, माइक्रो प्रोसेसर और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, इसके भी अपने पास अपने वेबसाइट पे कोर्सेस अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो। फिलहाल हमारे पास एक एग्जैक्टली सीडैक के लिए कंप्लीट पेज हमने नहीं बनाया, पर बहुत जल्दी हम एक सीडैक के लिए कंप्लीट पेज बना लेंगे। तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन चेक करते रहो, अगर बन जाएगा तो मैं यही डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। इतना क्लियर है। पर आप ये अलग अलग जगह पे भी जाके तैयारी कर सकते हो, और हमारे lastmomenttuition.com में भी काफ़ी चीज़ें अवेलेबल है, तो मैं उसकी भी लिंक दे दूंगा। तो मैं ये नहीं करेगा हाँ यहीं से पढ़ो, आप जहाँ से पढ़ो, लेकिन जहाँ से आपको समझ रहा है ना वहाँ से पढ़ लो भाई, समझ रहे हो क्या? लेकिन पहले वीडियो से समझो, क्योंकि यार अपने को इतना गहराई में नहीं घुसना, अपने को बेसिक समझना है। तो बेसिक तो पहले यूट्यूब वीडियो से देख लो ना, क्यों बहुत इंसान ने बहुत मेहनत करके लोगों ने वीडियो बनाई है, तो अपन उनसे कॉन्सेप्ट क्लियर करो और फिर जाके अगर आप पढ़ोगे तो आपका ज़्यादा क्लियर होगा। इतना क्लियर है। पर अगर कुछ लोग हैं, समझ रहे हो कि वो तो मैं रेफरेंस बुक के बारे में बाद में बात करता हूँ, पहले आ जाता हूँ कि यार सुमेंद्र मैंने सेक्शन ए की तैयारी कर ली, सेक्शन बी की तैयारी कर ली और सेक्शन सी की भी तैयारी कर ली, पर अब मुझे बता कि यार मैं अपनी खुद की एबिलिटी टेस्ट कैसे करूँ। तो सीडैक के लिए, स्पेसिफिकली सीडैक के लिए ना एक वेबसाइट है, जो आप वहाँ पे सीडैक सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी का मॉक टेस्ट दे सकते हो। कितनी अमेजिंग बात है ना यार, मॉक टेस्ट मिल रहा है फ्री में। मतलब एग्जाम में डायरेक्ट मुंह उठा के डायरेक्ट नहीं जाना है कि पेपर कैसा होगा, आप यहाँ पे आके एक बार आपने अपनी पढ़ाई कर ली, तो यहाँ पे आके आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, एग्जाम्स दे सकते हो और देख सकते हो कि यार मेरे को कितने स्कोर आ रहे हैं, और उसको भी बार बार दे के इम्प्रूव कर सकते हो। तो उस वेबसाइट का नाम है https freetestforyou.com। अगर आप उधर जाओगे तो सीडैक का एक पर्सनल सेक्शन बनाया गया है, और उधर जाके आप अपना टेस्ट दे सकते हो। तो भाई ये वेबसाइट और ये वीडियो सबको शेयर करो यार, अपने दोस्तों को। यार इतनी अमेजिंग चीज़ मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो। अब आ जाते हैं यार कि कुछ लोग हैं यार जो बोलते हैं यार सुमेर सब सही है, अपने को यार टॉप 50 में आना है।
और रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हैं, तो यार अपन तो यार तुम्हारे लिए भी लाए, क्योंकि अपन तो सबके लिए वीडियो बनाते हैं। तब तो जो अपन ने बताया था बैक बेंचर्स के लिए भी बताया था, या फिर कोई अभी टॉपर इंसान है यार वो अपने को टॉप मार्क, तो कोई बात नहीं, आपके लिए भी मैं लेके आया हूँ, तो उसके लिए मैं रेफरेंस बुक का नाम ले रहा हूँ। तो इंग्लिश जो अपना वर्बल रीजनिंग है सेक्शन ए के लिए, उसके लिए आप ब्रेनन मार्टिन को रेफर कर सकते हो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल बेस्ट है, पर आप इन दोनों को भी रेफर कर सकते हो। उसी की तरह से सेक्शन बी के लिए आप फाउंडेशन, अगर कंप्यूटर फंडामेंटल के जो फाउंडेशन है आप प्रदीप सिन्हा को फॉलो कर सकते हो। कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के लिए आप फोरोजन को फॉलो कर सकते हो, ये वाला। और सी प्रोग्रामिंग के लिए लेटेस्ट सी तो बेस्ट है ब्रो। अब आ जाते हैं सेक्शन बी में डेटा स्ट्रक्चर के लिए, तो SK श्रीवास्तवा को फॉलो कर सकते हो, ये वाली जो बुक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंसिपल की किताब पढ़ सकते हो। और ऊप्स के कॉन्सेप्ट के लिए टेस्ट योर C++ सेल्स जो यशवंत केनित करके है वो आप पढ़ सकते हो। अब ये किताबों की भी मैं लिंक नीचे दे दूंगा, अगर आप बाय करना चाहते हो तो यहीं से बाय कर लेना भाई, इतना क्लियर है। और सेक्शन सी के लिए COA के लिए भी आप विलियम स्टेलिंग्स को पढ़ सकते हो। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए RP जैन है, मॉरिस मोना है और जॉन वेक के लिए। और माइक्रो प्रोसेस के लिए रमेश गांवकर और बैरी ब्रे की बुक्स है जो आप पढ़ सकते हो। पर अपना तो यार मेन चीज़ यही रहेगा कि पहले वीडियो से पढ़ो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो और freetestforyou.com पे जाके सबसे ज़्यादा एक बार टेस्ट देना शुरू कर दो। जितना ज़्यादा टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा प्रिपेयर रहोगे। तो ये था मैन, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो यार सारे दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने के लिए। और मैं स्पेशली थैंक यू करना चाहता हूँ निशाद और सिमरन को, क्योंकि उन्होंने इसकी पूरी रिसर्च की, आप समझ रहे हो क्या। तो हम एक टीम है जो पूरी मेहनत करती है आपके लिए। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपने सारे दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो, ताकि यार उनको भी अच्छा लगेगा यार अपन मेहनत कर रहे तो उन तक भी वो बात पहुँचे, किसी की हेल्प हो जाएगी यार। अगला जो वीडियो आने वाला है ना सीडेक का, वो वीडियो आने वाला है अपना कि भाई आपके बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन है कि गैप ईयर मैटर करता है कि नहीं, समझ रहे हो क्या, कि ये वाली चीज़ का क्या सीन है कि मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं। मेरे को तो समझो यार, मतलब मैं BSc का बंदा हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ। तो ऐसा ना बहुत सारे अलग अलग डाउट्स हैं कि प्लेसमेंट का क्या सीन है। तो सारे डाउट्स पे मोस्ट 20 क्वेश्चंस का मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ, तो उसके लिए ज़रूर रुकना, नोटिफिकेशन चालू कर दो। बाकी यार हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सीकेट एग्जाम्स जो अभी होने वाली है थोड़े दिनों में, मतलब अगले 2-3 महीनों में या फिर 4-5 महीनों में इसकी एग्जाम्स आने वाली है। बस हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक।